ओम शांति भाई BCD 2844 मुरली तारीख 19 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 8 अप्रैल 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये जो दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले सभी बनारस कॉलेज में जाते हैं। बनारस विश्वविद्यालय बहुत फेमस था पहले पुराने जमाने में। ऐसी कॉलेजें तो अब दुनिया में ढेर से ढेर है। अभी इतनी यूनिवर्सिटीज बन गई, बेंगलोर में भी बन गई, चेन्नई में भी बन गई, बंबई में बन गई, पूना में बन गई, दिल्ली में बन गई, कलकत्ते में बन गई। ढेर के ढेर कॉलेजेस, ढेर के ढेर यूनिवर्सिटीज। परंतु ये जो बेहद की नॉलेज है, रूहानी नॉलेज है, वो यहां पढ़ने आती है। वो तो डॉगली पढ़ाई पढ़ाते और बेहद का बाप आके गॉडली पढ़ाई पढ़ाते। तो कहां आना पड़ता है? मधुबन में आना पड़ता है पढ़ाई पढ़ने के लिए। और मधुबन का अर्थ क्या बताया? जहां मधुसूदन वास है। हाँ, जहां मधुसूदन है वो मधुबन है। वन माना जंगल, वैराग्य। जहां मधु जैसी मिठास है और वैराग्य वृत्ति है, तो मधुसूदन को देखा 2018 के बाद, 2018 के बाद मधुसूदन को देखा क्या? नहीं। ब्रह्म कुमारियों में भी ढेर सारे मिनी मधुबन खुल गए, लेकिन मधुसूदन नहीं था। तो जब एडवांस ज्ञान निकली तब बाबा ने बताया कि जहां मधुसूदन है वो मधुबन है। मधुसूदन कहा जाता है कृष्ण को। कौन सा कृष्ण? सतयुगी कृष्ण या संगमयुगी कृष्ण? और 2018 से 28 तक कृष्णपुरी है, मुरली में बोला। और 28 के बाद विष्णुपुरी शुरुआत हो जाएगी। तो अभी संगमयुगी कृष्ण की आत्मा या राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वो पाठ बजा रही है 2018 से लेके 28 तक। पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करती है। बाप पावरफुल होता है या बच्चे पावरफुल होते हैं? बाप पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल होता है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। 2019 से लेके 2028 तक नंबरवार जो अष्टदेव है वो प्रत्यक्ष होते जाते हैं। जो उनके परिवार वाले होंगे उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे या सभी के सामने प्रत्यक्ष होंगे? उनके सामने। जो उनके परिवार वाले हैं जन्म जन्मांतर के, उनके सामने पहले प्रत्यक्ष होंगे। तो 2018 से 28 तक वो मधुसूदन अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य करता है। इसके लिए बोला नंबर 1 रुद्र 11 रुद्रों में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ हो जाता है। भक्ति मार्ग में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 है।
पहला तो वो स्वयं है, अष्टदेव में नंबर 1। वो जो नंबर 1 है उसकी आत्मा पहले पहले संपन्न बनती है 2018 में, और संपन्न बनती है। संपन्न बनने के बाद वो प्रवेश करके कार्य करती है, गुप्त रहती है, गुप्त पाठ बजाती है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कराती है 2028 तक। और जब माला बन के तैयार हो जाती है तब छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो ये ड्रामा का राज है। तो बोला कि बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए, वेद की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? मधुबन में जाएंगे। और बोला मधुबन कौन सा? जहां मुरलिया बाजे, मधुबन में मुरलिया बाजे रे, है ना? तो मुरली मधुबन में बाजती है। कौन से मधुबन में? जो ब्रह्म कुमारियों ने लाखों सेंटर्स खोल के रखे, वहां मुरलिया मधुसूदन की बस्ती है। 1969 तक बस्ती थी, अभी तो देहधारी धर्मगुरु बजाते। और जो एडवांस पार्टी के सेंटर है, जो भारत भर सैकड़ों की तादाद में खुल गए, क्या वह मधुबन की मुरली बज रही है 2018 के बाद? बज रही है क्या? बज रही है। सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे हो? नहीं। तो फर्स्ट क्लास मुरली है सन्मुख, और सेकंड क्लास वीडियो द्वारा या ऑडियो द्वारा। अभी तो वीडियो की मुरली सुन रहे, और थर्ड क्लास मुरली जो है वो है कागज से सुनते और पढ़ते। और बाबा ने बोला जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देहाभिमान में जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है। तो यज्ञ के आदि से देखो, 1936 से पहले सेवकराम के द्वारा पढ़ाई पढ़ी, भले गहरा ज्ञान नहीं था लेकिन पढ़ाई पढ़ी। फिर 1942 में जब सेवकराम ने शरीर छोड़ दिया, लाश भी गुम कर दी, तो फिर दो माताओं के द्वारा पढ़ाई पढ़ी। फिर दो माताओं ने भी 1947 में शरीर छोड़ दिया। फिर दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ी 1969 तक। और 1969 के बाद जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है। गुलजार दादी का पाठ भी चालू हुआ और शंकर का शेर के रूप में पाठ भी चालू हो गया। तो पढ़ाई पढ़ते रहे या नहीं? अव्यक्त वाणियों के रूप में, मुरलियों के रूप में। कभी कोई गैप हुआ? नहीं हुआ। तो अभी कैसा गैप? 2018 में बाबा गुप्त होने के बाद पढ़ाई क्यों रुक गई? सितंबर 2022 में लास्ट मुरली वेबसाइट में, AIVV के वेबसाइट में लास्ट मुरली बाबा की, यूट्यूब चैनल में बाबा की लास्ट मुरली, उसके बाद कोई मुरली नहीं आई। बात पता चली कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग किया। तो जो राम की आत्मा शिव समान बन गई, वो अपना काम बंद करेगी ज्ञान देने का? बंद करेगी? स्टॉप कर देगी ज्ञान देने का काम? है? समझ रहा है? बंद नहीं करेगी। तो वो राम की आत्मा शिव समान बनी हुई, वो अष्टदेव में प्रवेश करके वो अपना काम शुरू रखती है। वो बोला सन्मुख मुरली है फर्स्ट क्लास मुरली। मुख के सामने बाप बैठ पढ़ाते। कैसे पढ़ाते? बैठ पढ़ाते। ऐसा नहीं कि टीवी में देख लिया, इसको नहीं बोलेंगे कि बैठ पढ़ाते।
संकल्पों से भी सन्मुख, मन के संकल्प, मन के वाइब्रेशन उस बाप के प्रति विपरीत ना हो, उसको कहेंगे सन्मुख पढ़ाई। तो बोला तो ये एक ही नॉलेज है और एक ही कॉलेज है, उसके लिए यहां पढ़ना आना होता है और इस टीचर के बगैर और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ब्रह्म कुमारियां बोलती है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उनको एडवांस का ज्ञान देने जाओ, वो बोलते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और एडवांस पार्टी वालों को बताओ कि बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव का कार्य चल रहा है, तो वो बोलेंगे एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो कौन सही, ब्रह्म कुमारियां सही या एडवांस की जो दीदी दादी है वो सही? सही कौन? बात शरीर की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या आत्मा की है? ब्रह्म कुमारिया दादा लेखराज ब्रह्मा के देह में लटक गई। आज भी मुरली में मना करने के बावजूद ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के बड़े बड़े फोटो छत इतने ऊंचे बनाकर बड़े बड़े सेंटर्स में लगा देती है। देह बुद्धि में रह गया, जबकि बेसिक ज्ञान का पहला पार्ट है हम शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन देह में फंस गए। और एडवांस पार्टी में स्वेच्छा से देह त्यागा है, देह भस्म हो गया, जला दिया, उसके बावजूद उस देह में ही याद कर रहे, जबकि वो नंबर 1 रुद्र हीरा जहां प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है, वहां बुद्धि जानी चाहिए, उस सत्य को खोजना चाहिए। वो सत्य कौन सा है? क्योंकि शिव सत्य है। शिव सत्य जब इस दुनिया में आता है तो सत्य को चुनता है, और वो सत्य है राम की आत्मा। और राम की आत्मा जब पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है तो फिर से वो भी सत्य को ही चुनती है। और बाप के बाद जो सच्चे है वो अष्टदेव है, पक्के पक्के सूर्यवंशी, तो उनको चुनती है, उनके द्वारा अपना आगे का पाठ बजाती है। तो बोला एक बगैर कोई दूसरे पढ़ा नहीं सकते, अगर पढ़ाते भी है तो एक से समझ करके फिर औरों को पढ़ाते हैं। अगर दूसरों को पढ़ाते भी है तो एक से समझते हैं। अब एक से कैसे समझेंगे? घड़ी घड़ी माया जो है वो संशय में लाती है बच्चों को, तो फिर एक को जब अच्छे से समझेंगे और समझ करके फिर औरों को पढ़ाते हैं। और अच्छे से कैसे समझना है? अच्छे से समझना है कि वो किस रथ में पहाड़ बजा रहा है, किस शरीर में पहाड़ बजा रहा है, यह अच्छे से समझना होता है। सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। सेवक राम ने यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ दिया, तब भी परीक्षा हो गई बच्चों की, बाप का है। दादा लेकर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तब भी बच्चों की परीक्षा हो गई कि बाप का है। और एडवांस पार्टी में जब राम वाली आत्मा स्वेच्छा से देह को त्यागती है, तब भी परीक्षा होती है कि बाप का है। तो सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? बाप की पहचान, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ऐसे तो नहीं है कि ब्रह्मा के 5 मुख है तो 5 मुख पढ़ाते तो है, लेकिन दादा लेकर ब्रह्मा ने गहरी पढ़ाई पढ़ाई या बेसिक पढ़ाई पढ़ाई? बेसिक पढ़ाई पढ़ाई। कोई बोले चलो एक ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा सामने नहीं है तो हम दूसरे ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ेंगे।
तो जो दूसरे ब्रह्मा है उसमें जगदम्बा है। बाबा ने बोला वो अधोमुखी ब्रह्मा है या उद्रमुखी ब्रह्मा है? अधोमुखी ब्रह्मा है, उद्रमुखी ब्रह्मा नहीं है। तो जो उद्रमुखी ब्रह्मा है वो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य करता है। तो ऐसे नहीं कि बाकी के 4 ब्रह्मा है हम उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे। कोई कोई एडवांस में पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण बोलते अरे लक्ष्मी बनने वाली जो आत्मा है वो भी तो ब्रह्मा है। लक्ष्मी जो छोटी मां है वो भी पंचमुखी ब्रह्मा में एक ब्रह्मा है या नहीं है, है? तो बोलते हैं वो ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाती है, चलो बाबा नहीं है तो हम उनके ही क्लासेस सुन ले, उनके ही वीडियोस देख लिए। तो बाबा ने बोला है वो धारणा की वाणी सुनाती है। दूसरे दूसरे जो दुनिया में सत्संग है वो भी तो सुनाते हैं धारणा की वाणी, जैसे बीके शिवानी सुनाती है। लेकिन बाप आके ज्ञान सुनाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। वो एक पतित पावन है, और वो एक पतित पावन जो क्षेत्रज्ञ है वो किस क्षेत्र में प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है वो असली ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही असली ज्ञान है, भगवत गीता में बोला। जिसने ये समझा वो परमात्मा किस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पहाड़ बजा रहा है। मुकर्रर रथ कौन सा है? उसका स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है? हाँ, बाबा ने बोला उसका जो सूक्ष्म शरीर है वही मुकर्रर रथ है शिव का। शिव बोलता है ये तो मेरा रथ है, बाप कहते ये तो मेरा रथ है, और शंकर कहते ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर है। जिसको शिव कहता है ये मेरा रथ है, शंकर कहता है ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब शंकर माना राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वही मुकर्रर रथ है शिव का। वो मुकर्रर रथ यज्ञ के आदि में भी था सेवकराव। वो सूक्ष्म शरीर छूटने के बावजूद उस सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन लेकर शिव जो है वो दादा लेकर आज ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, ज्ञान की वाणी सुनाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर की खासियत ये है कि वो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है। इसलिए बोला शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती है। ब्राह्मणों की दुनिया ने समझ लिया यारे शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती है तो इसका स्थूल शरीर कभी खलास नहीं होगा। बाबा ने बोला स्थूल शरीर की बात नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर की बात है। तो जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठता है कि वो मुकर्रर रथ कहां कार्य कर रहा है, वो कौन सा शरीर रूपी क्षेत्र है, जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठता है तब तक ज्ञान समझ में आया ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो यहां जो एक से पढ़ाई पढ़ी जाती है उसी के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। अगर पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं है तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। जो अधोमुखी ब्रह्मा है, कोई बोलेंगे जगदम्बा से ज्ञान सुनेंगे हम, और बाबा ने तो बोला सिंगल देवी के पुजारी रावण संप्रदाय समझो। जगदम्बा कौन सा पहाड़ बजाएगी? महाकाली का पहाड़ बजाएगी, अपने से चिपकाएगी और फिर विनाश कर देगी, असुरों के गले काटेगी। तो बाबा ने बोला उन अधोमुखी ब्रह्माओं से भी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, लेकिन आगे चल के राज करेगा खालसा होगा या नहीं होगा? होगा।
बच्चे सोचेंगे अभी उद्रमुखी ब्रह्मा तो है नहीं, तो चलो जो दूसरे दूसरे ब्रह्मा है उनसे पढ़ाई पढ़ते। लेकिन अष्टदेव जो है वो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। बाप अष्टदेवों को निमित्त बनाता है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने में। तो जो सूर्यवंशी परिवार है जितना भी, वो अष्टदेव के द्वारा तैयार होगा या दूसरे दूसरे जो ब्रह्मा के मुख है उनके द्वारा तैयार होगा? अष्टदेव के द्वारा तैयार होगा। जगदंबा जो है वो सूर्यवंशी की मुखिया है या चंद्रवंशियों की मुखिया है? चंद्रवंशियों की मुखिया है। और बाप सूर्यवंशी, और जो अष्टदेव है जो जन्म जन्मांतर के साथी है वो भी पक्के पक्के सूर्यवंशी। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुकर्रर रथ को पहचानते ही नहीं है, जिनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता है। उनको लगता है अरे हमने तो साकार बाबा से पालना ले ली, हमें सब कुछ पता है। अहंकार आ जाता है। 10 साल 15 साल ज्ञान में चलते तो अहंकार आ जाता है। फिर काहे में ध्यान रहता है? ब्रह्मा के जो 4 मुख है ना, बस वो मुख को ही याद करते रहते, देह याद आती है। मुख में से जो वाचा निकलती है, तो ब्रह्मा के जो दूसरे दूसरे मुख है उसके द्वारा जो ज्ञान निकलेगा वो एक्यूरेट ज्ञान नहीं हो सकता, वो भी मिक्स ज्ञान सुनाएंगे। और जब मिक्स ज्ञान सुनेंगे तो बाबा ने बोला जैसे दूध से भरा हुआ घड़ा होता है, उसमें एक बूंद विष की डाली जाए तो सारा दूध जो है वो विषैला हो जाता है। तो बहुत बच्चे जिनकी एक्यूरेट जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। भाई जी, इसलिए मुरली में बोला है जगदम्बा और छोटी माँ से जास्ती शिव बाबा को समझने वाला अष्टदेव ही है। हाँ, मुरली में बोला कि जगदम्बा और छोटी माँ, इनसे ज्यादा अष्टदेव बाप की रहबरी में पलते हैं, वो ज्यादा समझते हैं, उनको ज्यादा पहचानते हैं गहराई से। तो कुछ न कुछ चटक लगे, और वो भी अच्छी चटक लगे। उसे एक मुकर्रर धारी जो सुप्रीम टीचर बाप है शिव बाबा, उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं कि मैं आप समान बनाने आता हूं ना, तो जिसको आप समान बनाऊंगा 100%, वो फिर अकेला विश्व का मालिक बनेगा या बच्चे भी होंगे कोई जिनको विश्व का मालिक बना देगा? बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है। तो पहले पहले जो अष्टदेव है वो विश्व का मालिक बनते हैं। तो बताया जो और भी सहयोगी है वो सहयोगी भुजाएं उसकी मददगार बनती है। इसलिए भगवत गीता में बोला महाबाहो। महाबाहो माना जिसके अष्टदेव रूपी सहयोगी भुजाएं। तो परमात्मा के लिए बोला महाबाहो। तो वो जो सहयोगी भुजाएं वो सिर्फ 21 जन्म सहयोगी नहीं बनते, लास्ट 83 84 जन्म तक भी सहयोगी बने रहते हैं। अंत में जाके अष्टदेव थोड़े समय के लिए साथ छोड़ दे देते, वो भी माया के इसमें फेल हो जाते हैं। बाकी 83 84 जन्म तक भी साथी रहते हैं। तो उनको कहेंगे सबसे ज्यादा मददगार। वो एक के अलावा और कोई के सहयोगी नहीं बनते। जो गाते हैं ना एक लिंग महाराज, एक लिंग को ही मानेंगे, एक कोई उनके अंदर संस्कार भरे हुए,
तो वो शूटिंग पीरियड में भी जब से ज्ञान में निकलते, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगाकर किसके बन के रहते हैं? एक शिव बाबा के बन के रहते हैं। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? अष्टदेव की बात चल रही है, जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनते हैं बाप के। वो अपनी जेब की फूटी कौड़ी भी अपने देह के संबंधियों को नहीं देंगे। देह के संबंधियों को, देह के संपर्क में जो आने वाले कितने भी हो प्यारे के प्यारे, उनको भी नहीं देंगे। तो वो एक के बनकर के रहते हैं। ये उनकी खास पहचान है। जब से ज्ञान में आते, तब से लेकर जब से बाप को पहचानते, तब से एक के बनकर रहेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये गायन पहले पहले कितने के लिए लागू होता है? पहले पहले 8 के लिए लागू होता है, फिर नंबरवार बच्चों के लिए। तो नंबरवार तो जरूर होंगे, कोई कम कोई ज्यादा। तो ऐसे जो बच्चे हैं सहयोगी भुजाए, वो फिर जन्म जन्मांतर विश्व के मालिक कहे जाएंगे, विश्व पिता के साथ रहने वाले। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, कोई बच्चा है, उसके बाप का बड़ा कारखाना है। तो वो जब बच्चा कहता है ये मेरे बाप का कारखाना है, तो क्या उस बच्चे का कारखाना नहीं है? वो मालिक नहीं है उसका। बाप मालिक है तो बच्चा भी मालिक है। तो बाप विश्व का मालिक बनता है, तो नंबरवार बच्चों को भी विश्व का मालिक बना देता है। उन अष्टदेवों के द्वारा बाप सारे विश्व को कंट्रोल में कर लेता है। और विश्व सिर्फ बाहर की दुनिया को विश्व कहेंगे, या जो बीज रूपी ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया है उसको विश्व कहेंगे। जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है वो विश्व है, क्योंकि सारी दुनिया के बीज है। ये सारी दुनिया के जो बीज है वो अष्टदेवों को जब मानेंगे, उनके सामने झुकेंगे, तो विश्व के मालिक कहे जाएंगे। तो अष्टदेवों के द्वारा सारे विश्व को कंट्रोल करता है। द्वापर युग में भी जैसे विक्रमादित्य राजा था, विक्रमादित्य राजा के दरबार में 9 रत्न थे। जो 9 रत्न थे उनके द्वारा विक्रमादित्य राजा सारा राजकाज, राज कारोबार चलाता था। तो विश्व के मालिक तो बनेंगे जो उसके संगी साथी होंगे जन्म जन्मांतर के, और उनके कंट्रोल में चलने वाली जो प्रजा होगी वो यथा राजा तथा प्रजा होगी। प्रजा भी अपने को विश्व का मालिकपना समझेगी। तो चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं, चाहे राज्य अधिकारी है, जो राज कारोबार संभालने वाले, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी 8 थे अष्टप्रधान मंडल। प्रधान, पेशवा, उसके बाद अमात्य। अमात्य जो था वो फाइनेंस संभालता था। उसके बाद सेनापति। तो अलग अलग पद थे। वो 8 अष्टप्रधान मंडल, उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अपना राज्य कारोबार चलाते थे। तो वो 8 जन्म जन्मांतर के सहयोगी है। तो प्रजा का मतलब क्या है?
प्रकट रूप से जिनको जन्म दिया, जिसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्रकट रूप से हुआ। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे बाप से ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, बाप ज्यादा पावरफुल होता है। और बच्चे भी ये समझते हैं कि ये मेरा बाप है और मेरे सिवाय और किसी को सुख शांति की मिल्कियत जो ज्ञान के द्वारा मिलती है वो तहे दिल से और किसी को दे ही नहीं सकता। सच्चे दिल पर साहब राजी। जो झूठे दिल वाले हैं वो अपना पूरा पूरा पोता मिल नहीं देते, ना अपने तन का पूरा पोता मिल देंगे कि तन की शक्ति कहां लगा रहे, कितनी लगा रहे, कितना टाइम तन की शक्ति बाहर की दुनिया में लगाई, अलौकिक कार्य के लिए लगाई या लौकिक कार्य के लिए लगाई। तो जो तन का पोता मेल भी नहीं देते, अपने मन का पोता मेल भी नहीं देते, धन का पोता मेल भी नहीं देते, वो बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। जो अपना पूरा पोता मेल देते हैं तो वो नंबरवार 8 निकलते हैं। इसलिए मुरली में बोला, कोटों में से कोई एक है जो अपना सच्चा पोता मिल देता है। 700-800 करोड़ की दुनिया में हर 100 करोड़ में एक निकलेगा, तो 800 करोड़ में अष्टदेव हो गए जो अपना पक्का पक्का पूरा पूरा पोता मिल देते हैं। 108 के लिए भी बोल दिया, कुछ न कुछ छुपाते जरूर है, पूरा पोता मिल नहीं दे पाते। तो बाकी सारे नंबरवार है। तो नंबरवार बाप को अपना पोता मिल देते, जितना भी देते हिसाब है। प्रजा वर्ग में भी अपना दिल सच्चा रखने वाले होंगे या दिल में एक बात और बाहर से दूसरी बात। बाप कहते हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकते। जो विश्व का पिता होगा उसकी क्या खासियत होगी, जो आदि लक्ष्मी और आदि नारायण की खास क्वालिटी होगी कि कोई भी आत्मा हो, प्रजा वर्ग की हो, राज वर्ग की हो, दास दासी वर्ग की हो, अधिकारी वर्ग की हो, क्या खासियत है नारायण की? उनके कनेक्शन में आएंगे तो उनसे संस्कार मिलाएंगे। बाबा के साथ कोई भी बच्चे मिले, चाहे बड़ा धनवान हो, सेठ हो, बड़ा ऑफिसर हो, चाहे साधारण बच्चे हो, गरीब, तो सबसे संस्कार मिलाते हैं। उसका किसी से आमने सामने का कोई झगड़ा होता नहीं। तो इस हिसाब से मर्तबा तो बड़ा हुआ ना। तो प्रजा भी कहती है हम विश्व के मालिक है। प्रजा माना बच्चे हुए ना, तो प्र माना प्रकष्ट, प्रकष्ट रूप से जो जन्म लेने वाले हैं, जिनको बाप से प्रकष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म मिलता है। जन्म लेना माना प्रत्यक्षता होना। तो पहले 8 प्रत्यक्ष होते, तो बाप की प्रजा हो गई 8। फिर 8 के द्वारा 108 का माला का संगठन तैयार होता है। 8 की प्रजा हो गई 108। तो 108 प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। 108 की माला तैयार होने का समय कौन सा बताया?
कब तक? 108 की माला कब तक तैयार होगी? 2028 तक। तो फिर भी ये गुह्य बातें हैं, गुह्य से गुह्य राज भरा हुआ है। विश्व का मालिक वो तो महाराजा बनाते हैं। अष्टदेव द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं। तो 500-700 करोड़ जितनी भी ये दुनिया है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर लेने वाला वो विश्व का मालिक बनेगा कि सब कंट्रोल कर लेंगे? इस दुनिया में 8 दिशाएं, 8 दिशाओं में 8 धर्म पनपते हैं और वो 8 धर्म कर 8 धर्म खंडों में फैले हुए। तो हर एक दिशा का दिग्पाल है या नहीं है? हर एक दिशा की पालना करने वाला, उसका नाम क्या दे दिया शास्त्रों में? अष्ट दिक्पाल। उनको शास्त्रों में 8 चिरंजीवी भी बोलते हैं। सोचते हैं कि आज भी वो जिंदा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर से जिंदा है। इसका मतलब ये है कि उनकी आत्मा जो है 84 जन्मों तक भी विधर्मियों से टकराती रहती है। आत्मा सत्य का साथ देने वाला सूर्यवंशी का पाठ बजाती है, इसलिए उनको बोला 8 चिरंजीवी। ये मरते नहीं है। हद के मरने की बात नहीं है। हद में तो स्थूल शरीर तो छोड़ देते, 84 जन्म में 84 शरीर बदलते। तो बोला ये 500-700 करोड़ की दुनिया जितनी भी है वो 8 दिशाओं में बटी हुई है और उन 8 दिशाओं को कंट्रोल करने वाले वो अष्टदेव है, शिव की अष्टमूर्ति है। तो आगे चल के ये बड़े बड़े जो दुनिया में 500-700 करोड़ की दुनिया है, इसमें बड़े बड़े जो देश है तो उनको भी खत्म करने के लिए बड़े बड़े एटम बम फोड़े जाएंगे और उन बड़े बड़े एटम बम फोड़ने के कोई प्रैक्टिकल में निमित्त बनेंगे। इतने बड़े बड़े हत्यारे जो देश की राजधानियां नष्ट करेंगे। आज इस राजधानी के ऊपर बम फेंका, कल उस राजधानी के ऊपर बम फेंका, तो बड़े हत्यारे हुए ना। तो ऐसे हत्यारों के ऊपर जो प्रजा वर्ग है वो कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो विश्व का मालिक तो एक ही महाराजा कहा जाएगा ना। इसलिए बोला शंकर के लिए आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। वो ऐसी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है कि सारी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बनने के बावजूद उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो विश्व पिता की प्रजा सारे विश्व की, सब विश्व धर्मों की आत्माओं के जितने भी फॉलोअर्स है वो सब उसकी प्रजा है। आज नहीं मानेंगे तो कल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया की गति और सद्गति एक ही हट्टी है। बाबा ने बोला 500 करोड़ की दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। बोला ना, कैसे स्वाहा होगी? कोई न कोई मददगार बनेगा। आपके रिश्तेदार मददगार बनेंगे, बोलेंगे कि हमारा मकान है बड़ा, यहां पे आके ज्ञान सुनाओ।
अंत तक 500 करोड़ की दुनिया किसी न किसी रूप में सहयोगी जरूर बनेगी। तो सारी 500 करोड़ की दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। तो प्रजा तो सब है, तुम बच्चे तो समझते हो कि हम नई दुनिया के मालिक है। पुरानी दुनिया में 500-700 करोड़ होंगे और नई दुनिया में तो एकदम नई दुनिया में कितने होंगे? शुरू में नई दुनिया में कितने होंगे? 8 ही होंगे। छोटा परिवार होगा। पहले 8 की छोटी राजधानी स्थापन होगी 2029 तक। उसके बाद धीरे धीरे बाकी आत्माएं सुखधाम में ऐड होती जाएगी। शांतिधाम और सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे। माउंट आबू शांतिधाम बनेगा, जिसके लिए बोला परमधाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। जो परमधाम में शांति है, वो शांति के वाइब्रेशंस, माउंट आबू का ऐसा स्थान है जहां एकत्रित रूप में बच्चे तपस्या करेंगे। वहां तैयार हो जाएगा ऐसा वाइब्रेशन। तो बाबा ने बोला आत्मा आत्मा भाई भाई, तो सारे 4.5 लाख आत्माएं स्वर्ग में तो आएगी, इसी शरीर से आएगी। लेकिन पहले जो राजधानी स्थापन होगी उनमें सिर्फ 8 होंगे। तो 84 जन्म है, तो 84 जन्मों में कोई पहले जन्म के होंगे भांति और कोई बाद वाले जन्मों के होंगे। तो जितने बाद वाले होंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरने वाले, उनको ये ज्ञान कम समझ में आएगा। जो ज्यादा ज्ञान को समझेंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं होगी। वो परम धाम में कम रहेगी। परम धाम में ऊपर जो ज्यादा रहेगा वो ज्ञान को कम समझेगा। जो परम धाम में कम रहेगा और सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा ऑलराउंडर पार्ट बजाएगा, वो ज्ञान को ज्यादा समझेगा। तो बोला जो लास्ट में जो आत्माएं परम धाम से उतरती है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता है कि ये दुनिया पुरानी दुनिया है। उनको लगता है ये तो नई नई दुनिया है। वो जितने सुखी होंगे उनके मुकाबले दुनिया में कोई सुखी नहीं होगा। आज ऐसी भी आत्माएं जो समझती है इसी दुनिया में स्वर्ग है। स्वर्ग कोई अलग से होता ही नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी अगर देखेंगे, उनके पास धन, ऐशो आराम, सारे जीवन के दुनिया के सुख उनके सामने होते हैं। क्योंकि परम धाम में लंबे समय तक रहती है और अंत में जाके नीचे उतरती है। अंत में नीचे उतरती है तो थोड़े समय का सुख भोगती है, थोड़े समय का सुख मिलता है और दुनिया विनाश को पाती है। तो जो लंबे समय तक का सुख भोगने वाले हैं वो अंत में जाके दुखी और तमोप्रधान बन जाते हैं। तो उन जो नए नए जो इस धरती पर आते हैं उनको पता ही नहीं कि ये दुनिया पुरानी दुनिया है। तो जो पुराने वो इस नई दुनिया के मालिक बनते हैं। जो पुरुषोत्तम संगमयुगी स्वर्णिम संगमयुग तैयार होता है उस दुनिया के मालिक है। तो जास्ती से जास्ती पूरा 84 जन्म का चक्कर लगाने वाले हैं। राम वाली आत्मा 1 सेकंड सृष्टि रूपी रंगमंच पे सिर्फ कम हो जाता है उसका। और अष्टदेव का
उनका भी एक एक सेकंड कम हो जाता है। किसी के 2 सेकंड, किसी के 3 सेकंड, 4 सेकंड, किसी के 5 सेकंड, अष्टदेव के। और बाकी की जो आत्माएं रहेगी 4.5 लाख में, जो 108 माला के मन के बनने वाले, किसी का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक दिन कम हो जाएगा, किसी के कुछ दिन कम हो जाएंगे, किसी के कुछ महीने कम हो जाएंगे, और किसी के साल कम हो जाएंगे। ब्रह्मा की आत्मा के कितने साल कम हो जाते? 50 साल कम हो जाते। तो ऑलराउंडर पाटधारी कहेंगे? तो अष्टदेव तो उसके मुकाबले ऑलराउंडर पाटधारी है। यहां तक कि 4.5 लाख आत्माएं जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, वो ब्रह्मा की आत्मा के मुकाबले ज्यादा इस सृष्टि पे रंगमंच पर रहती है। ब्रह्मा की आत्मा के तो 84 जन्म के ड्रामा में 50 जन्म कम हो जाते, 50 साल। तो हम नई दुनिया के खास मालिक हुए, ये भी उनकी बुद्धि में नहीं होगा कि ऐसे भी कोई होते जो एकदम नई दुनिया, जहां दुख का नामो निशान नहीं होता है, देह की स्मृति भी नहीं रहती, तो देह का दुख कहां से होगा? मन बुद्धि इतनी सात्विक बन जाती है कि एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो बहुत सुखी होते हैं। तो ये बात उन दुनिया वालों की बुद्धि में, जो बाद में आते हैं, जिनके 2, 4, 6, 8 जन्म कम हो जाते, उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है। क्योंकि जब नई दुनिया आती है तो फिर लाजिम है कि पुरानी दुनिया भी होगी। उनके लिए वो नई दुनिया है, नई ते नहीं तो पुरानी दुनिया भी उन आत्माओं के लिए जरूर होनी चाहिए। तो संगम युग जो है वो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है। पुरानी दुनिया की नॉलेज भी यहां होनी चाहिए शूटिंग पीरियड में। नए को फिर पुरानों की नॉलेज नहीं हो सकती। जो नए नए सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतर रहे, उनको पुरानी दुनिया की नॉलेज नहीं हो सकती है। अगर नॉलेज है तो बस यही समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जो तुमको सारी नॉलेज ध्यान में रहती है। इसके अलावा और कोई युग नहीं है जिसमें ये सारी नॉलेज कोई की बुद्धि में रहती हो। पीछे ख्याल किया जाता है कि नहीं, ये नॉलेज तो पीछे रहती नहीं है। नई दुनिया अभी समझ में आती है, नई ते नहीं, और पुरानी ते पुरानी दुनिया अभी समझ में आती है। पर जब ये दुनिया एकदम नई होगी, तभी पुरानी का नाम भी बुद्धि में नहीं आता होगा। तब ये बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल जाएगा। जब देवता बन जाएंगे तो ज्ञान रहेगा क्या? ज्ञान सारा बुद्धि से निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है ना कि हम नए सो पुराने बनेंगे। नई दुनिया में जो रहने वाले होंगे, चाहे एकदम पहले जन्म के हो और चाहे 21 जन्म वाले हो, उनके बुद्धि में ये बात नहीं रहेगी कि हम पुरानी दुनिया में पुराने बनेंगे। उनके बुद्धि में ये बात ही नहीं रहेगी। स्वर्ग में जो सुख है वो सुख ही दिमाग में आएगा। आगे चल करके हमें दुखी होना है, ये उनके दिमाग में कभी बात ही नहीं आएगी। जैसे अभी पुराने थे तो तुम बच्चों को
मालूम था कि हम नई दुनिया में नए बनेंगे? ये नहीं मालूम था। जब ज्ञान मिला तुम्हारे बुद्धि में तब पता चला। बाप आते, ऊपर वाला आता है तो पता चलता है कि हमें पतित से पावन बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है। पतित से पावन बिंदी बनाती है या साकार वो बनाता है? साकार बनाता है। इसलिए राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है पुरुषार्थ करके, तो असली पतित पावन वही है। शिव तो सिर्फ गाइड है, वो आके तरीका बताता है, रास्ता बताता है, कैसे नई दुनिया में पहुंचा जाएगा, ज्ञान देता है बस। और उस ज्ञान को अव्वल नंबर में जो उठाता है वो राम की आत्मा है, अव्वल नंबर का बच्चा। अगर बिंदी पतित को पावन नहीं बनाता है तो शंकर के लिए कैसे लागू होता है? क्योंकि शंकर के लिए तो बिंदी ही बात है। हाँ, बिंदी पतित पावन नहीं बनाती है। उस बिंदी के अंदर जो ज्ञान समाया हुआ है, ज्ञान का भंडार, वो आके शंकर के तन से सिर्फ ज्ञान देती है। उस ज्ञान को 100% उठाकर वो पतित से पावन बनती है आत्मा। वो पुरुषार्थ करती है। तो ऐसा नहीं है कि बिंदी के द्वारा पतित से पावन बनती है। उस ज्ञान का जो रास्ता बताया उस रास्ते को 100% फॉलो करती है, 100% श्रीमत पर चलती है। वो स्वयं का पुरुषार्थ है, इसलिए बोला आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आत्मा सो परमात्मा ये एक का गायन है, अनेकों का गायन नहीं है। वो शिव समान बनती है अपने पुरुषार्थ से और फिर वो औरों को बनाती है। इसलिए पतित पावन ये गायन एक साकार का है जो शिव समान बनता है। तो ऐसे नहीं कि जो ज्योति बिंदु जिसको अचिंत्य कहा जाता है, जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, उसके द्वारा पतित पावन बनते हैं। ये मन बुद्धि की जो सूक्ष्म अवस्था, अति सूक्ष्म अवस्था जो बनाता है, जो शिव समान बनता है, वो फिर औरों को पतित पावन बनाता है संग का रंग लगा के। तो जो शिव है वो सुनाता भी है, तो प्रवेश करके सुनाता है। पहले पहले मुकर्रर रथ में बैठ करके सुनाता है, फिर बाद में सुप्रीम टीचर बन के समझाता है। मनुष्य समझते हैं नई दुनिया, परंतु वो क्या जाने, वो तो कहते हैं कि कलयुग को 40,000 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग अभी बच्चा है, अभी 40,000 वर्ष बाकी है। वो समझते नहीं है कि 5,000 वर्ष का सारा कल्प, सारी चतुर्युगी, ये वेद का ड्रामा, ये 5,000 साल का है। अगर कहे 40,000 वर्ष चाहिए तो कोई याद थोड़ी ही कर सकते हैं। तो ना वो याद रह सकता है और ना 84 जन्म याद रह सकते हैं, क्योंकि कलयुग के ही 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। अगर इतना लंबा कलयुग करेंगे तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग मिला के लाखों वर्ष का हो गया। तो लाखों वर्ष का होगा तो अनेक जन्मों की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलेगी। तो शास्त्रों में दिखाते सतयुग में, सतयुग की जो आयु है वो द्वापर युग से दुगनी, त्रेता युग की आयु जो है वो कलयुग से 3 गुना है।
और सतयुग की 4 गुना है, और द्वापर युग की आयु कलयुग से 2 गुना है। कलयुग अगर 40-42 हजार साल का है तो द्वापर युग कितना बोलते, कितना बोलते? 82,000, 84,000, 42,000 का कलयुग बोलते हैं वो लोग, 84,000 का ईयर्स का द्वापर युग, और 84,000 का नहीं, 42 से 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 80 और 40, 120, 124, 1,26,000 का द्वापर युग। हाँ, त्रेता युग 1,26,000 का, और उससे भी कलयुग के 4 गुना जो आयु है वो सतयुग की है। तो 42,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 1,68,000 अराउंड अप्रोक्सीमेट। तो इतना लंबा कर देते हैं, वो जानते ही नहीं है, ये सन्यासी भी जानते नहीं है। तो जो द्वापर में आकर के ऋषि मुनि जो शास्त्र लिखते हैं, वो शास्त्र भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। 4,32,000 कलयुग की आयु। अच्छा, तो शास्त्रों में गपोड़े लिखे हुए हैं, जैसे कलयुग में आटे दाल नमक में मिलावट हो गई, ऐसे शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई। बाप आके कलयुग के अंत में शास्त्रों का भी सार बताते। तो जैसे द्वापर युग में इब्राहिम आया और एक सत्य सनातन धर्म के बाद दूसरा धर्म स्थापन हो गया, इस्लाम धर्म। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद और ओम राधे मम्मा ने जब 1965 में शरीर छोड़ दिया तो प्रकाशमणि दादी ने अपने अपने प्रोविंस अलग कर दिए, सत्ता को बांट दिया। तो त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू हो जाता है तो पहले पहले जो इब्राहिम है वो क्या करता है? 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 कुल, उसकी स्थापना हो जाती है, द्वैत पैदा हो जाता है। बाप आके अद्वैत स्थापन करता है, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक वंश की स्थापना करता है। और जब रावण आता है पहले पहले द्वापर युग में, इब्राहिम, वो अनेक धर्म, अनेक राजाइया, अनेक भाषाओं की स्थापना होना चालू हो जाती है, द्वैत पैदा करते हैं। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी दादी प्रकाशमणि, कुमार का दादी, पहले पहले परिवार में टूट फूट करने का काम करती है, प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। और एडवांस पार्टी में बाबा गुप्त होने के बाद 2018 के बाद जो इस्लाम धर्म की पूर्वज है वो अपनी सत्ता को अलग कर देती है, योगिनी मां को तो साइड में कर देती है। इसलिए मुरली में वाक्य आया कि माया बेटी कहती है, क्या कहती है? मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी, धमकी देती है। ब्रह्मा बाबा तो उस समय शरीर छोड़ चुके थे 1969 में। उसके बाद प्रकाशमणि दादी ने सारी सत्ता छीन ली थी, लेकिन एडवांस पार्टी में बाबा जिंदा थे। उसके बावजूद 2018 में मुरली में आया ये बात, 18-19 में, जो माया बेटी है वो बाप को धमकी देती है, मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। सुना ये पॉइंट? कौन है माया बेटी?
पता है एडवांस में माया बेटी कौन? हाँ, इस्लाम धर्म का पूर्वज। नहीं तो अभी तक क्या समझ रहे थे? प्रेम कांता। प्रेम कांता तो शरीर भी छोड़ चुकी 2012-13 में, है ना? 13-14 में शरीर छोड़ चुकी। तो बाबा जिस पाठधारी की तरफ इशारा दे रहे वो कौन है? जिसके लिए बाबा ने बोला काशी नगरी में बैठी हुई है, मतलब जो एनएस है दिल्ली में, जिसको काशी नगरी भी बोलते हैं बाबा, गुप्त स्थान, वहां ढेर सारी कन्याएं रहती है। तो उनमें कोई माया बेटी भी है, और वो माया बेटी क्या करती है? वो सारी सत्ता यज्ञ की योगिनी मां को साइड में कर देती है। इसलिए दिखाया कि रावण ने कुबेर का सारा धन छीन लिया। तो कुबेर माना 2 नंबर का अष्टदेव, और इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है 3 नंबर का अष्टदेव, रावण का पहाड़ बजाता है, माया रावण का। कैसे पहाड़ बजाता है? बाबा ने ये डायरेक्शन दिया था कि यज्ञ का जो भी फाइनेंस का काम है वो इस्लाम धर्म का पूर्वज संभालेगा, लेकिन योगिनी मां और बाबा को बोल के ही तो यज्ञ में जो खर्चा करना है वो खर्चा करेंगे। हिसाब किताब सारा देखेंगे, लेकिन बाबा को बताएंगे और मां को बताएंगे। बाबा गुप्त होने के बाद इस्लाम धर्म का पूर्वज योगिनी मां को बताना बंद कर देता है और सारा फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये मुरली में आया है। बाबा योगिनी मां को बोलते कि सारा फाइनेंस का कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन योगिनी मां इस बात को समझती नहीं है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला योगिनी भी बाप को रुलाई देती है। सुना ये पॉइंट? क्या बोला? योगिनी भी बाप को रुलाई देती है कि फाइनेंस का सारा कंट्रोल एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन चुपचाप बैठ जाती है और रावण आके कुबेर से सारा धन ले लेता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा गुप्त होने के बाद भी द्वापर युग का शूटिंग चालू हो जाता है। और ब्राह्मण परिवार जो है उसमें धीरे धीरे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद रावण राज्य की शुरुआत हुई, वैसे यहां भी रावण राज्य की शुरुआत हो जाती है। ओम शांति।